आज ऋषि परीक्षित पूछे, गुरुदेव मारे मन में एक विचार है कि भूल से कोई जीव जन्म भर पाप कर्म कर ले, अनित्य अत्याचार कर ले, तो कहीं भी के लिए भी मुक्ति को उपाय है। सुखदेव मुनि के हाँ राजन, कान्यकुब्ज नाम की एक नगरी ही, कान्यकुब्ज स्थित नगरे अजामिलो अपि ब्राह्मण है, निवसन्ति सदा माने नर जायते खल रूपम। कान्यकुब्ज नगरी के बान अजामिल नाम को एक ब्राह्मण कुल में जन्मेड़ो बालक रिया कर तो 9 वर्ष तक सदा सत्संग करी, लेकिन 9 वर्ष को हो तो संगति गलत पकड़ गयो। हमारा संगत हमेशा अच्छी करनी, आपने काले भी बतायो, अच्छी संगत में उठनो, अच्छी संगत में बैठनो, सत्संगत में जानो, गलत संगत गलत रास्ता कभी नहीं जानो। संसार में सब कुछ है, आप पर निर्भर करे कि आप चयन कौन सी चीज को करा। संसार में अपराध भी है, पाप भी है, पाखंड भी है, असत्य भी है, झूठ भी है, निंदा भी है, नशा पता भी है, लेकिन निर्भर आपने ऊपर करे कि आप कौन सी चीज ने चुना। तो आके उलट सत्संग भी है, परोपकार भी है, दया भी है, सेवा भी है, सत्य भाषण भी है, मर्दो भाषा भी है। इसलिए अपन सदा अच्छी संगत को आपनो मान सम्मान, आपनो मर्यादा राखनी, कभी थोड़े जीवन की खातर माँ को दूध नहीं ले जानो, गांव बस्ती नगर को अपमान नहीं करानो। इसलिए संगत संस्कारवान राखो। महाराज अजामिल की संगत बिगड़ी और संगत बिगड़ने से जीवन की रंगत बिगड़ी। ब्राह्मण पुत्र होता हुआ भी जहाँ चीजा का व्यास स्वीट से नाम भी नहीं बोला जावे, बियाल का नशा पता, नीच कर्म कुकर्म बेविचार करवा लागे। हमारा चोरी जारी हिंसा सब प्रकार का कार्य करतो अजामिल केवल जन्म से ही ब्राह्मण हो, संस्कार सारा ब्राह्मण का त्याग चुक्यो, एक नीच व्यक्ति से भी नीचो निंदनीय व्यक्ति बन गयो। नगरी का लोग बार बार कहता, अरे बेटी का बाप ब्राह्मण को बेटो है, सुधार कर, लेकिन अनिति याल की है कि एक बार गलत संगत पकड़ीगी तो महाराज आप सब मारवाड़ का लोग हो, गोईराड़ो बिल है, गोईरो बढ़तो जा लेकिन वापस नहीं मुड़ सके। एक बार पाप में पग धर लियो, फिर वो पाप बढ़तो बढ़तो इतो बढ़ जावे कि कभी धर्म की सोच बाधे ही नहीं मार। इसलिए पाप से बचने के लिए सदा अच्छे लोगों को संग करो, ज्ञानी पुरुषों को संग करो, साधु महात्माओं को संग करो, निर्मल व्यक्ति है वहां को संग करो। जाके मन में खोट कपट भरया है, बात से दूरी बनाओ। महाराज जाके मन में कामना भरी है, लोभ भरया है, जाके मन में अधिक से अधिक केवल संसार का सुख भोगना भरया है, बात से उजली रामरो में ही ठीक है, और जीवन को सार है। अजामिल की संगति से धीरे धीरे अवस्था बदली है। एक ब्राह्मणी के साथ में विवाह हुआ, अजामिल के 5 संतान हुई। एक दिन भगवान की दया से अजामिल की नगरी में कोई संत आया। अब अजामिल 88 वर्ष को हो गया। जीवन के उत्तरार्ध में संत आकर के रात्रि के समय अजामिल के घर में निवास करो। संता का भ्रमनाशक वचन सुन के अजामिल की भावना जागी है। सत्संग के प्रभाव से वह छल कपट का मेल दुपिया है। अगर प्रेमी सजनों कोई धर्मात्मा व्यक्ति है, संसार से निर्लेप व्यक्ति है, वो अपन कुछ वचन सुनावे तो भी वचन को भी वाणी को प्रभाव हुआ करे। वाणी के अंदर बड़ी शक्ति है कि अक्षर जायते ब्रह्म, यानी अक्षर ही ब्रह्म है, अक्षर भगवान से मिला सके। इसलिए वाणी के अंदर बड़ो तप है। अगर कोई तपेश्वरी व्यक्ति वाणी सुनावे तो आप रोम रोम आनंदित हुए, आपक की बात है। भजन करेड़ो संत कोई बात सुनावे तो भी बात को विशेष प्रभाव पड़े। रात्रि भर संता की सत्संग चाली है तो भी वाणी को असर अजामिल के हृदय में हुए। बिका जो मेल भरया, पाप कपट भरया, वह धीरे धीरे वाणी से धुल्या है। और सुबह हुई है, अजामिल को मन निर्मल हुई है। सजनों, शास्त्र में 4 प्रकार की वाणी बोली जावे, परा, पश्चंती, मध्यमा और वेखरी। परावाणी याल की है जीव जो है भगवान से सीधो संवाद करे, बीच में कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं है, वह परावाणी है। दूसरी पश्चंती वाणी है। पश्चंती वाणी के अंदर जीव भगवान ने आपके नेत्र में बसा के दर्शन करते हो वहां से संवाद करे, आंखें में आंसू भी लावे, आप पश्चंती वाणी है। मध्यमा वाणी बा है जिम आप संसार से संबंध रखा, सारी वार्तालाप करा। और वेखरी वाणी बा है जिन सुन के आपनो जीवन सफल हुए।
आ कथा आदि वेखरी भाषा में हुए महाराज, इसलिए इन सुनने से बड़ो आनंद मिले। इके अंदर वेखरी भाषा हुए तो अपने हृदय में एकदम सीधे से सीधे व्यक्ति को हृदय परिवर्तन हो जाए। यहाँ की वेखरी भाषा अभी आप सुन रहे हो, आ वेखरी भाषा है। परापश्यंती मध्यमा, परापश्यंती दूसरे ने सुनाने की नहीं हुए, जीव और भगवान ने सुनाने की है। और मध्यमा संसार से संबंध की भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, कार्य सिद्धि की भाषा है, लेकिन वेखरी ज्ञान की भाषा है। इसलिए सदा अपनी वाणी पवित्र राखो, निर्मल राखो, ताकि भगवान जब भी आपा बोला कोई को कल्याण हुए, है कि नहीं? के कागा किसका धन हरे और कोयल किसको देत, एक मीठी वाणी के कारण सारो जग अपनों कर लेत। घर में को बोले महाराज तो केवल ज्यादा देर क्यों बोला, उड़ाओ ही न, है कि नहीं? लेकिन कोयल बोले तो यह लागे एक बार और बोले। इसलिए संत लोग लिखो है, वाणी को तप बहुत बताए है। और मारवाड़ में तो ये वाणी ने बिनजारी बताई है। मान के बिनजारी हंस बोल, मीठी मीठी बोल, बाता थारी रे जैसी वाणी सदैव पवित्र बोलो। वाणी का महाराज 4 दोष है। प्रेमी सजनों, अपने शरीर में 10 दोष है। 3 दोष कर्म का मान्य है, 3 तन का है और 4 दोष वाणी का है। 3 तन का, 3 मन का और 4 वाणी का, 10 दोष है। वाणी का 4 दोष कहीं है, झूठ, निंदा, कटु भाषण और वाक चालता। झूठ पहलो दोष है वाणी को, कोई भी कार्य के लिए झूठ मत बोलो, पहलो दोष। दूसरो है कटु भाषण, कभी भी हाल की कठोर वाणी ना बोलो जिससे दूसरे को हृदय दुखी हुए। तीसरो निंदा, कोई भी जीव की पर निंदा मत करो। जो जियाल को है भगवान को रूप अपन कहीं लेनो है, कहीं बेटो न कहीं बाप करनी, अपन कहीं पाप ऊंचनो है हमारा। और चौथो है वाक चालता। वाक चालता यानी 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, अपन नहीं पूछ रहे हैं तो बिना बतलाया राय नहीं देनी मारा। बिन बोले वाक चालता, बीचे नहीं बोलनो, बात को ठाई नहीं है, क्योंकि बोलिया बाद में प्रमाण देना पड़े मारा, सभी को प्रमाण देना पड़े। इसलिए अपनी वाणी एक तप है, एक तप ने करवा वास्ते बिना कारण बोलो मत, क्योंकि शब्द शब्द को मोल अपन चुकाना पड़े। इसलिए ठाया ठाई बोलो, अतई बोलो जितन आगला काम हो जा और आपनो काम हो जा, क्योंकि वाणी लक्ष्मी है। आज संता का वचन सुन के अजामिल के मन में महाराज सारो छल कपट है वो दुप्यो है और सत्संग की शरण में आयो है। संतो सुबह रवाना होने लग गया, जावन लग गया। अजामिल पग पकड़िया के महाराज मैं तो जन्म भर पाप कर्म करिया, कभी पुण्य करियो नहीं, अब हमारी कहीं गति वेली। संत बोले पुत्रे, अगर सुबह को गमेड़ो शाम को आ जावे तो बिन गमेड़ो नहीं कवे। इसलिए तू आ कल्याण की बात पूछी है तो अभी भी तेरो जो जीवन शेष बचेड़ो है बिन तेरो कल्याण हो सके। अजामिल बोले उपाय बताओ। संत बोले तेरे कितना बालक है? अजामिल बोले 5 बालक है। संत बोले तो सबो छोटे बालक को नाम नारायण रख ले और बिन बुलासी बिन तन भगवान को नाम आजी। और आज संसार में साची बात है, आपने बेटा भगवान की देव कताई हो, लेकिन माँ बाप ने साव छोट क्यों बेटो थोड़ो ज्यादा ही प्यारो लागे महाराज, क्यों तो लाडलो है। तो नारायण नाम से अजामिल ने आपको वो छोटो बालक अति प्रिय लागतो, बार बार बडेरो अजामिल के तो नारायण नारायण नारायण। अब तो वो रट लगाती अरिया करता करता एक दिन जम का दूत आया महाराज। यही जम का दूत आया, अजामिल को प्राण निकलवा लगा। अजामिल ने और कुछ याद नहीं आयो, साव छोटे बालक ने पुकारे नारायण। अतन तो महाराज प्राण निकल गया। यही अंतिम शब्द नारायण आयो, प्राण निकला तो भगवान के दरिका ने आवाज पहुंची और भगवान वो नारायण नाम सुनने के कारण अजामिल को प्रारब्ध बदल दियो। भगवान के चित्रगुप्त के लेख में लेख पलट गया और अजामिल जटे नरका जा रहे हो बटे अजामिल ने स्वर्ग ले जावा वास्ते भगवान का विष्णु का पार्षद आया। अटिन जमराज का दूत है, आपस में दोनों लड़िया। वे बोले अजामिल वहां को है, वे बोले मां को है। भगवान विष्णु प्रकट हुआ। जम का दूत बोले महाराज थे तो छल कपट भेदभाव करो, वो तो पाप ही पाप करो, वो थाको क्या हो सके, वो तो मां को शिकार है।
भगवान बोले ओ पाप कर्म तो घना ही करया, लेकिन देव योग से संता के प्रभाव से अंतिम समय में भगवान को नाम जप्यो है, इसलिए ओ मेरे अमर पद पर जावेलो। इसलिए सजनों कोई भी विधि से अंतिम समय में भी भगवान को नाम आवे याल को प्रयास करो, ताकि जन्म भर तो आप घना ही पाप करया, लेकिन अगर अंतिम याद में भगवान आ जावे तो भी मोक्ष संभव है। बोलो पार ब्रह्म भगवान की।